वार्षिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2023-24 विषय बिजनेस स्टडी को हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम उसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को बताते हैं अच्छी तरह से, ताकि आप लोग के लिए क्लास 11 में आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक हो। चलते हैं हम क्वेश्चन पे ही बात करते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट स्टार्टेड इन इंडिया इन भारत में इंटरनेट प्रारंभ हुआ था 1987 ईस्वी में। इसको ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इज, भारत तथा नेपाल के मध्य होने वाला व्यापार कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत और नेपाल के मध्य होने वाला बिजनेस को हम लोग फॉरेन ट्रेड बोलते हैं, क्योंकि एक देश से दूसरा देश पर अगर बिजनेस होता है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल बिजनेस या इंटरनेशनल बिजनेस या फॉरेन ट्रेड बोलते हैं, और देश के जब अंदर बिजनेस होता है तो उसको हम लोग इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम लोग ने डिवाइड किया था ह्यूमन एक्टिविटी को दो तरह से, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोग बात किए थे वो 3 टाइप्स होता था, बिजनेस, प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट्स। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी आप कुछ भी काम के बदले में कुछ लिया तो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड और पब्लिक इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो इसमें से जो पब्लिक सेक्टर्स जो होगा, सार्वजनिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक उपक्रम के प्रारूप निम्न में से कौन से हैं? तो इसमें से डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन भी, पब्लिक कॉर्पोरेशन, कंपनी, फर्म भी जो पब्लिक से टेकअप होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑल द अबव डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ, जोखिम का कारण, जोखिम डॉट डॉट कारण का परिणाम है, अनसर्टेनिटी। जब भी आप रिस्क लेंगे तो ये नहीं कह सकते कि बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसलिए ये हमेशा रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी नंबर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच पॉइंट इज नॉट रिलेटेड विथ द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। कौन सा बिंदु व्यवसाय के लाभ की भूमिका से संबंधित नहीं है, इसमें लाभ नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग रखे हैं, जिसमें फर्स्ट में ऑप्शन दिया फॉर लॉन्ग टाइम इन सर्वाइवल, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फॉर रैपिड डेवलपमेंट, टू इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर, रोजगार उपलब्ध कराना, व्यवसाय का लाभ की भूमिका से संबंधित नहीं, इसलिए सही ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इंडेंट इज, इंडेंट जब एक्सटर्नल बिजनेस हम लोग करते हैं और इम्पोर्टर जो एक्सपोर्टर के पास भेजता है, और जो प्रोसेस को हम लोग इंडेंट बोलते हैं, और वो इंडेंट हमेशा रिटेन होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट वाइड स्कोप इज, तो सबसे बड़ा जो स्कोप होता है बिजनेस, वो होता है बिजनेस सबसे बड़ा। आप लोग को हम लोग बिजनेस स्टडी में क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस बताए थे, जिसमें से पहला पार्ट हम लोग जो डिवाइड किए थे, फर्स्ट में हम लोग बोले थे बिजनेस आता है, बिजनेस का 2 पार्ट होता है, इसमें से पहला इंडस्ट्री आता है, दूसरा कॉमर्स। तो सबसे वाइड स्कोप किसका है? बिजनेस का, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, एथिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर, नैतिकता महत्वपूर्ण है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज, ऑल दी अबव। इसके लिए ऑल दी अबव होना चाहिए, हर बिजनेसमैन में एथिक्स होना चाहिए, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, बिजनेस इन विच फर्स्ट इम्पोर्टेंट एंड देन एक्सपोर्टेंट
एक्सपोर्ट इन कैरिड कॉल्ड। ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें पहले से आयात और फिर निर्यात किया जाता है। जैसे पहले से आयात और फिर क्या किया जाता है, निर्यात। इसको हम लोग इंटरपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, द वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इफ दैट मैन इज बीइंग among the two marriage everything who स्टेटमेंट इज। एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व के सर्वश्रेष्ठ है यदि वह व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान है कि सभी बातों का प्रबंध स्वयं कर सकता है। यह कथन किसका था? तो यह कथन विलियम आर वेफ्ट का था। इसका सही ऑप्शन ये नंबर हो जाएगा। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो भी है उसको ध्यान रखिएगा। refers to an agreement which specific that term of condition that government to partnership से हमारा अभिप्राय एक समझौते से है जिसमें व्यक्ति को संचालित करना वाली शर्तों का उल्लेख होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसमें हम लोग ध्यान रखना है कि इस में होगा पार्टनरशिप डीड। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो होता है वो 10 होता है और मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट, इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फ्लॉड इज। एक सहकारी समिति में निम्न में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है? सहकारी समिति में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? वन मैन वन वोट, यही ऑपरेट हम लोग करते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ वाज इन पासेस इन। सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ था। ये पारित कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 में हुआ था। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हुआ था। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हम लोग जो लेटे 1956 और फिर लेटेस्ट अमेंडमेंट 2013 पे। तो जब कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। इन विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर सक्सेशन इज फाउंड। किस व्यवसाय संगठन में अस्थायी अस्तित्व पाया जाता है? कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन होता है लॉन्ग टर्म के लिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 17 में वो ये होता है इसमें बिजनेस का आधारशिला रखा जाता है, बिजनेस की फाउंड किया जाता है, पूरा बैकबोन होता है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन अप्लाई। टेबल एफ का हम लोग यूज करते हैं जब नहीं कुछ दिया रहता है तो टेबल एफ। क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन रेलवे इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉम ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज। भारतीय रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों के का उदाहरण है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा पब्लिक कॉरपोरेशन, तीसरा गवर्नमेंट कंपनी और चौथा नन ऑफ दिस। इसमें होगा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। ऑप्शन नंबर ए। A government company, question number 20, a government company is the company in which the paid up capital held by the government is not less than 51%। मैंने कम नहीं होना चाहिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इन विच टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ बैंक। प्राइमरी फंक्शन के अंतर्गत है, लोन प्रोवाइड करना और पब्लिक का पैसा कलेक्ट करना। रिजर्व बैंक, क्वेश्चन नंबर 22, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इस्टेब्लिश्ड इन 1935। इसको हम लोग सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, रिजर्व बैंक। देयर आर पार्टीज ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी होता है जिस पर किया जाता है और जो करता है कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर ए आंसर।
क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस? निम्न में से जीवन बीमा का उद्देश्य कौन सा है? इसमें अंतर्गत हम लोग जो आता है वो आता है प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। प्रोटेक्शन एंड क्या? इन्वेस्टमेंट। इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 25, फाइनेंस रिसीव ऑन द इशू ऑफ शेयर इज लॉन्ग टर्म। इसका ऑप्शन होगा सी। पूरा डिटेल हम लोग क्लास में बताए थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ बिजनेस में। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस? इसमें रिटर्न अर्निंग होगा। आप लोग को बताए थे सोर्सेज दो, इंटरनल और क्या होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में कैपिटल रिजर्व, फंड, प्रॉफिट एंड लॉस आता है। एक्सटर्नल में नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फ्लोइंग इज हेल्पफुल इन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट? रीजनल डेवलपमेंट संतुलित क्षेत्र के विकास में निम्नलिखित में कौन से सहायक होता है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज, यानी बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट स्मॉल इंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में रखा गया है 5 करोड़ तक। आप लोग को हम स्मॉल इंडस्ट्री में 2 सेक्टर बनाए थे, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक सर्विस सेक्टर। उसको हम लोग 3 स्टेज में बांटे थे, माइक्रो, मीडियम और स्मॉल। तो हम लोग जो रखा है वो मैक्सिमम 5 करोड़ तक है मैन्युफैक्चरिंग में, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क? एफिशिएंट मैनेजमेंट। बिजनेस रिस्क नहीं, बिजनेस के लिए बेनिफिट्स। क्वेश्चन 13, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोड्यूस इज प्रोवाइडेड बाय? उत्पादकों की वित्तीय सहायता प्रदान करती है होलसेलर्स। डिपार्टमेंट स्टोरेज ऑर्गेनाइज इन? डिपार्टमेंट भंडारों का प्रतिभाव हुआ है फ्रांस में और पॉपुलर है अमेरिका में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए बिजनेस एक्टिविटी? निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक क्रिया नहीं है? वर्क इन फैक्ट्री ऑफ वेजेज, बाकी सब बिजनेस एक्टिविटीज, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ट्रेड बिटवीन 2 स्टेट्स इन इकोनॉमिक इज नाउ? आर्थिक अर्थव्यवस्था के 2 राज्यों के बीच होने वाला बिजनेस को हम लोग इंटरनल बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, विच इज इंक्लूडेड इन कॉमर्स? वाणिज्य में किसमें शामिल किया जाता है? तो वाणिज्य कॉमर्स के अंतर्गत ट्रेड एंड एक्सुलरी ट्रेड होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 35, सोल ट्रेडिंग इज द बेस्ट व्हेन? एकांकी व्यापार सर्वोत्तम है, लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड, यही इसका बेस्ट फीचर्स है। ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको डिलीट करो थोड़ा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एमएनसीज इम्प्लाइज इन कंट्रोल एक्सरसाइज? बहुराष्ट्रीय कंपनियां केंद्रीकृत नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो हेडक्वार्टर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। पोस्टल सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया इन? भारत में डाक सेवाओं का प्रारंभ 1837 ईस्वी में होता है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें हम लोग बताए थे डिपार्टमेंट बना था 1854 में, फिर इसी तरह से हम लोग प्रोसेस बताए थे। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस? व्यवसाय को उपभोक्ताओं के प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? तो इसमें ऑल दी अबव होना चाहिए। प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट क्वालिटी गुड्स भी होना चाहिए। नेक्स्ट जो आप लोग सप्लाई प्योर कमोडिटी होना चाहिए, सप्लाई गुड्स एंड रिस्पॉन्सिबल प्राइस होना चाहिए, ऑल द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, हु इशू इज द सर्टिफिकेट
रजिस्ट्रेशन टू द फर्म, एक फर्म को रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र कौन देता है? तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म देता है। इसका सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन हम लोग 40 का। इक्विटी शेयर होल्डर ऑर्डिनरी है, समता अनुसारियों साधारणतः फुल वोटिंग राइट्स होता है, प्रेफरेंस में नहीं होता है, इसको ऑर्डिनरी शेयर भी बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।